मुस्तफा के मिलाद का झंडा। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। थोड़ी सी को बंद कर दें, बेस बढ़ा दें। अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फजलो करम है कि उसने हमें आज की मुबारक शब में इस अजीम महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर पढ़ना, जो पढ़ चुके उनका पढ़ना, जिन्होंने अभी पढ़ना है और इसके बाद जो दुआ होगी, सब कलाम को अपनी अजीम बारगाह में शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। महफिल बड़ी अच्छी हो गई। चंद बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। रमज़ान साहब की फरमाइश है कि चंद बातें की जाएँ। तबीयत नासाज है, अब काफ़ी देर का आके बैठा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम का मिलाद है और वो अजीम घड़ियाँ भी आन पहुँची हैं कि जिन अजीम साअतों में मुस्तफ़ा की ज़ात बाबरकत बनकर इस कायनात में तशरीफ़ लाई। बिल्कुल हम उन्हीं घड़ियों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हुसूल बरकत के लिए चंद बातें हैं सवालात के तौर पर। देखिए, हम पे लोग हंसते हैं, हमारे तौर तरीक़ों को देखकर, हमारे रस्म व रिवाज को देखकर, हमारे अंदाज़े मिलाद को देखकर हंसते क्यों हैं? हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा। हंसना कम है, रोना ज़्यादा है। क्या करना है? हंसना कम है, रोना ज़्यादा है। आप कॉमेडी शोज देखते हैं और जो फ़नी क्लिप आप देखते हैं, उनको बनाने वाले जो हैं उनका ये ख्याल है कि लोगों को हंसाना चाहिए, लोग बड़े दुखी हैं, और वो इस हंसाने के काम को अपनी जन्नत में जाने का जरिया समझते हैं। हम हंसा रहे हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, हम जन्नती हैं। हालांकि कुरान की नस के और कुरान के उसूल के खिलाफ है ये बात। कुरान कहता है, अल्लाह फरमा रहा है कि हंसना कम है, रोना ज्यादा है। हम क्या करते हैं? दिन रात हंस रहे हैं। ऐसे ही है ना, दिन रात हंस रहे हैं। अच्छा, हंसने में और मुस्कुराने में फर्क है। क्या है फर्क? है हंसना क्या है? ही ये है हंसना। और हंसने में शैतान की तरफ से मलामत होती है। हंसना शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया
कि मुस्कुराना कम है रोना ज्यादा है, बल्कि फरमाया हंसना कम है रोना ज्यादा है। तो हम तो साल भर में तकरीबन हंसते ही हैं, रोते बहुत कम हैं, क्योंकि हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं, ना तो हमें अल्लाह का खौफ रहा है, ना रसूलुल्लाह की तालीमात की पासदारी रही है। तो सारा साल हम हंसते हैं। होना तो ये चाहिए कि सारा साल ही रोएं, लेकिन जिन सातों में मुस्तफ़ा की जात आई उन सातों को हम मुस्कुरा कर खुशियों के तौर पर मनाएं। अल्लाह ने कुरान में उसका उसूल बयान किया, हंसना कहाँ है और कहाँ नहीं हंसना। लेकिन मुस्कुराने की जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी, मुस्कुराना कहाँ है और कहाँ नहीं मुस्कुराना। आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में अपने हबीब के मिलाद का जिक्र किया, फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हबीब आप फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत आ जाए फिर उस पर मुस्कुराया करो, झूम कर खुशियां मनाया करो। अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल क्या है? इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत मेरे आका की जात है। किसी को शक है तो वो ना बोले, गल वड्डी सुभान अल्लाह थोड़ी, टेल ला के बोलो ना, जोर लाओ, नजर आओ। हाँ, सारी महफिल सुनी ना, हुन भी जोर लाओ ना, हुजूर की गल हो रही, हुन भी जोर लाओ। आका अलैहिस्सलाम की जात इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत है, और हुजूर से बढ़कर इस कायनात में कोई और नेमत नहीं है। तो जब इतनी बड़ी नेमत हमें सरकार मिले हैं तो हम क्यों ना खुशियां मनाएं मुस्कुरा कर। अब जिन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं हुजूर आए, चलो हम भी 1 मिनट के लिए हंस देते हैं, वो क्या कहते हैं हमारा मजाक, अच्छा जी हंसने, हाँ 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 हंस लिया बस हो गया मिला। हमारा मजाक उड़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। जी सुन्नी कहते हैं जी हंसे, आज बड़ा बाबरकत दिन है, बड़ी बाबरकत रात है, तो चले हम भी हंसते हैं उनके साथ, हा 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 हा, बस ठीक है हंस लिया। हालांकि मिलादे मुस्तफा पर हंसना नहीं मुस्कुराना सुन्नत है। हंसना नहीं मुस्कुराना। अच्छा, मुस्कुराने में और हंसी में फर्क क्या है? कैसे पता चलेगा बंदा हंस रहा है मुस्कुरा रहा है? इसकी सबसे पहली पहचान, ये फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री से बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक और साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये पढ़ी है ना किताबें, उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर हजरात की ये तहकीक है। वो कहते हैं जी अगर किसी बंदी को पहचानना हो ना कि वो हंस रहे, तो सबसे बड़ी निशानी ये कि जब वो हंसेगा उसके हंसने में आवाज पैदा होगी। क्यों जी, गल में ठीक कर रहे हैं? मैं भी हंसूं हा हा हा, क्या हुआ ये आवाज पैदा हुई कि नहीं हुई? बोलिए ना। और जब मैं मुस्कुराऊं, जी जी ये मैं मुस्कुराऊं, मेरा अंदाज देख के बस सुभान अल्लाह कहना। मुस्कुराना वो होता है जो देख कर पहचाना जाए, और हंसना वो होता है जिसे सुना भी जाए देखा भी जाए। हंसना मना है, मुस्तफा के मिलाद पर मुस्कुराना सुन्नत है। और आज ये जो हम काम कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, लोग कहते हैं ये लिखा कहाँ है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अब जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे कोई ना कोई बाहर टकरेगा, वो कहेगा हाँ भाई क्या कर जी हुजूर का मिलाद बना के, लिखा कहाँ है? स्टेज वाले भी बताएं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा भाई? सारी रात इन्होंने सुना ना, सारी रात सुना। मुझे ये एक सवाल का जवाब दे दे, इस महफिल का नतीजा क्या है? कोई आपको बाहर पूछ ले मिलाद कहां लिखा है, तो क्या जवाब देंगे? जवाब ये होगा, सुन्नी लहजे का आम सादा जवाब ये है, मुस्तफा के गुलामों की किस्मत में। और कहां लिखा है? लोग अभी तक मिलाद ढूंढ रहे हैं, लोग अभी तक मिलाद तक पहुंचे हैं, लोग अभी तक मिलाद ढूंढ रहे हैं कि किन किताबों में लिखा है, किन औराक में लिखा है, किन सत्रों में लिखा है, किन अल्फाज में लिखा है, किन हुरूफ में लिखा है। और अल्लाह ने पूरा कुरान मिलाद की सूरत में उतार कर बता दिया कि लोगों जान लेना, ये कुरान वही कुरान है जो मुस्तफा की शान बयान करने के लिए आया है।
और मुस्तफ़ा की अजमत बयान करना, मुस्तफ़ा की शान बयान करना, मुस्तफ़ा के उलूम बुलंदी का जिक्र करना, यही तो मिलाद है। इससे बड़ा मिलाद क्या है? हुजूर की आमद का जिक्र करना, हुजूर की तारीफ सना करना, हुजूर की मदा करना, ये सबसे बड़ा बोलिए ना। और कुरान पाक ने मिलाद नहीं किया। सूरह दुहा पढ़ रहा हूं, किन किन जगहों से कुरान पढ़ूं मैं? अल्लाह ने सूरह दुहा में फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपके चेहरे की कश, वो जो चमकता चेहरा है, वो जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, उस चमकते चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, आपकी काली जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपका रब आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह खुद अपने हबीब की तारीफ कर रहा है, अपने हबीब का मिलाद कुरान में मना रहा है। फिर दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द दहरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया, आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। सवाल बड़ा अजीब है जो जहन में आ रहा है। अभी जब सुबह होगी जुलूस भी निकलेंगे और केक भी काटे जाएंगे। केक के बारे में एक मसला सुन ले ज़रा, इख्तलाफी मसला है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस बात पे। मसला इख्तलाफी और दलील से बात कर रहा हूँ, दलील के बगैर बात नहीं कर रहा। वो केक काटना जायज़ ही नहीं जिस भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप तक बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही? जिस केक पर हुजूर का नाम लिखा जाए उस केक का काटना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की बेअदबी है, हुजूर के नाम की तौहीन है कि हुजूर के नाम को काटा जाए। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा केक मत बनवाएं जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे इसमें गिरामी लिखवाया जाए। सादा केक ले आएं, उस पे आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी मनाएं, लोगों को खिलाएं। मीठा महीना है, मीठा बांटें, खुशियां बांटें, मुस्कुराहटें बांटें, लेकिन हंसी के तौर पर मजाक मत उड़ाएं। सुबह जब जुलूस होंगे, झंडियाँ लगेंगी, झंडे लोग पकड़ेंगे, तो कोई पूछेगा ना आपसे ये झंडा है क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा है, ऐसे कहेंगे ना लोग। अभी मुझे साहिब कह रहे थे, कह सब कपड़ा नीचे लग रहे हैं। मैं कह जी आप थाम लें, बुलंद कर लें। तो लोग जो एतराज़ करने वाले वो कहते हैं क्या है ये, डंडा ही तो है, ये कपड़ा ही तो है, इससे बढ़कर और क्या है? आप सुनना चाहेंगे इससे बढ़कर क्या है? बोलिए ना। अगर नहीं सुनना चाहते ठीक है, इधर ही बंद कर देता हूं मैं। अगर सुनना चाहते हैं आप तो फिर ऊंची बात से सुभान अल्लाह कहिए। जो लोग ये कहते हैं ये डंडा है भाई, ये कपड़ा है, इससे बढ़कर क्या है? हमने कहा नहीं, डंडा नहीं है, मुस्तफा के मिलाद का झंडा है। ये झंडियां कपड़े नहीं है, ये मुस्तफा के मिलाद की झंडियां हैं। इनको निस्बत मुस्तफा से हासिल है। और जिस बंदे ने ये एतराज किया उसने एतराज भी शैतान वाला किया। ऐसा ही एतराज आज से 1000 साल कबल शैतान ने उस वक्त किया था जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। अब तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रहे, स्टेज वाले भी और पंडाल वाले भी, कोई बंदा पीछे ना देखे। इब्लीस ने ये एतराज किया था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन। शैतान ने इतराज किया, अल्लाह ने फरमाया आदम को बनाया सजदा करो, सब ने सजदा किया। उसजुदू, सजदा करो सारे, सब फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस अकड़ा, अल्लाह ने फरमाया तूने सजदा नहीं किया।
अब अंदाज सुनिए एतराज करने वालों का। मैं मिला देना चाहता हूं शैतान के साथ उन लोगों को जिन्होंने मेरे नबी के मिलाद की झंडियों पर हंसी मजाक बनाया। ना उन्हें छोड़ सकता हूं, ना उन्हें माफ कर सकता हूं। ये आज की दलील उन्हें रात भर सोने नहीं देगी। अगर दलील पसंद आए तो ऐ सारा पंडाल खड़ा होके मैनू दाद देनी है। मेरे लफ्ज जाया नहीं करने, मेरे लफ्जों का कदर नहीं करना। शैतान ने आज से पहले कहा था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, अल्लाह ने कहा सजदा कर, उसने कहा सजदा नहीं करना। शैतान से वजह पूछी गई, उसने कहा ये तो मट्टी से बना है। ये क्या? ये तो मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। मट्टी पांव तले रहती है, आग बुलंद होती है। शैतान की नजर रही मट्टी पर, और जिन फरिश्तों ने सजदा किया हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, अरे अल्लाह के मुकर्रम फरिश्तों तुम बताओ तुमने सजदा क्यों किया? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि हमने सजदा आदम को देखकर नहीं किया, हमने सजदा निस्बते मुस्तफा को देखकर किया है। तो जिन जिन की नजरें निस्बते मुस्तफा पर हैं वो फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और जिनकी नजरें शैतान पर हैं और शैतान ने कहा था यह मट्टी से बना है, तो आज भी लोग ये कहते हैं ये तो सिर्फ डंडा है, कपड़ा है। तो मैंने कहा पुत्र तू डंडा समझ, कपड़ा समझ, हमारे लिए ये डंडा नहीं मुस्तफा के मिलाद का झंडा। जोर लाओ, जरा जोर लाओ, लब्बाई जोर लाओ, अगर मजा है तो जोर लाओ, जरा जोर लाओ, लब्बाई लब्बाई। नारा लगाए, नारा लगाए, नारा लगाए, नारा लगाए, लब्बाई लब्बाई। जोर लाओ जरा, जोर लाओ, जोर लाओ जरा। कहते हैं जी ये झंडी है। मैं कह झंडी नहीं, मुस्तफ़ा के मिलाद का झंडा है। तो उनकी नजर सिर्फ रही कपड़े पर और डंडे पर, हमारी नजर निस्बत मुस्तफ़ा पर है। इसीलिए किसी ने कहा था मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये नेमत बड़ी चीज है। तो हम निस्बत मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफ़ा की हर निस्बत का हया करने वाले हैं, हम मुस्तफ़ा के सहाबा को मानते हैं, हम मुस्तफ़ा की अहले बैत को मानते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिन जिन हस्तियों से निस्बत हासिल है हम उन सारे अल्लाह के वलियों को मानते हैं। हम हर मुस्तफ़ा की निस्बत का हया भी करते हैं, मुस्तफ़ा की निस्बत से प्यार भी करते हैं। तो हमारी नजर है निस्बत मुस्तफ़ा पर, इसलिए हम सुबह जुलूस में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जी, हमारी मेरी जो मस्जिद है मीर हमजा, वहाँ पे सबको दावत है सुबह। हमारी इंतज़ामिया की तरफ से अच्छा लंगर भी है, और सरकार के मिलाद का लंगर होता ही अच्छा है, जो भी पकाए अच्छा ही है। सबको दावत है मेरी तरफ से, सुबह आइए, आपको खाना भी खिलाया जाएगा, और मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद सलाम भी सारे मिल के पढ़ेंगे। हुजूर का मिलाद भी होगा, जलसा भी होगा, जुलूस भी होगा, सारे दोस्त आइएगा। तो आखिरी सवाल है इस बात पर, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बात करेंगे? एक तो हो गया झंडियों के हवाले से, फिर ये कहेंगे अच्छा ठीक है हमने मान लिया, तुमने मना लिया, लेकिन नबी का मिलाद मनाते हो, नबी की वफात नहीं मनाते। हालांकि 12 वफात का दिन भी है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं? ये सवाल है कि नहीं है? हाँ जी, ये अब जिसकी झोली में आएगा वही लेके जाएगा ना। हाँ, पीछे ना देखें, जो जाता है जाए, पीछे ना देखें। कहते हैं जी 12 को वफात है, आपने जश्न तो मनाया, वफात क्यों नहीं मनाई? मैं आपसे पूछता हूं क्यों नहीं मनाई? देखिए जहां खुशी है वहां गम नहीं होता। बोलिए, हमने गम मनाया नहीं इमाम अली मुकाम का? 10वां मुहर्रम मनाया कि नहीं मनाया हमने? हम सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का गम मनाते हैं कि नहीं मनाते? जब हम वो सारे गम मनाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात का गम क्यों नहीं मनाते? भाई सवाल है कि नहीं, पहले ये बोली। अब इसका जवाब देना है, कौन देगा? नात खां देंगे।
नात खां तो नहीं देंगे ना, इसका जवाब तो उलमा देंगे। इसलिए मेरी ना गुजारिश है दोस्त अहबाब से कि ये जो सालाना महफिल होती है इसको मुख्तसर करें, लोगों की इस्लाह करो। सारी सारी रात महफिल नात देखें। नात अच्छी चीज़ है, हुजूर की तारीफ है, लेकिन ये कौम तब तक नहीं सुधरेगी जब तक इनके पास आप कुरान और हदीस नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ किस्से कहानियों पर चस्के ले लेके चली जाएगी। हाँ जी, तर्ज वाले मौलवी आएंगे आपको सुना के चले जाएंगे, कोई आपको इल्म की बात नहीं बताएगा। क्यों? इल्म वालों की कदर नहीं। अब जो सादा बयान करे, आप मुझे पसंद नहीं कर रहे कुछ लोग, ये क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है? हालांकि ये आपकी इस्लाह है, मेरी और आपकी इस्लाह है, मैं अपनी भी इस्लाह कर रहा हूँ, आपकी भी इस्लाह कर रहा हूँ। हम जब सुबह जाएंगे लोग कहेंगे जी क्या मना के आए, हम कहेंगे मिलाद मना के। अच्छा भाई, फिर वफात क्यों नहीं मनाई? मिलाद तो मनाया, वफात नहीं मनाई। हम उनसे फिर पूछेंगे भाई वफात क्यों नहीं मनाएंगे? वो कहेंगे जी हम दलील देते हैं सहाबा ने वफात मनाई। मैं भी कहता हूं मनाई। कैसे मनाई? आका अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया है तो सारे सहाबा गम से निडाल हो गए थे, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये हाल था कि आपने फरमाया अगर किसी ने क्या ना हुजूर नहीं रहे, मैं गाटा ही ला देना है। क्यों जी? इस कदर निडाल थे गम से सारे सहाबा। और आका इस्लाम का एक गदा मुबारक था, हजरत याफूर, क्या नाम है? कुर्बान जाए, अगर गधे को भी निस्बत मुस्तफा की मिल जाए तो वो फिर गदा गदा नहीं रहता, हजरत याफूर बन जाता है। हुजूर उसको भी नाम अता कर देते हैं, फिर वो गदा आम गधों की तरह नहीं होता। हालांकि जानवरों के अंदर अकल नहीं है, उनके अंदर शऊर नहीं है। देखा आपने किसी जानवर के अंदर अकल हो, बड़ा अकलमंद जानवर है जी, मैं जो बकरा लेके हूं बड़ा अकलमंद है, ऐसा भी कभी हुआ? लेकिन जिस जानवर को मुस्तफा की निस्बत मिल जाए वो जानवर भी समझदार और अक्लमंद हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा जानवर जान गए कि ये अल्लाह के नबी की शान है, ये अल्लाह के नबी का मकाम है। मौलवी नहीं समझ पाया मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। वो आज यही बात में लगा रहा, वफात क्यों नहीं मनाई, वफात क्यों नहीं मनाई। तो जब हजरत याफूर, वो जो गधा था ना हुजूर अलैहिस्सलाम का, जब उसे पता चला कि हुजूर इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसने खुद को कुएं में गिराकर जान दे दी। और उसके अल्फाज क्या थे? उलमा फरमाते हैं उस गधे ने यह कहा, बारी ताला अगर तेरा महबूब नहीं ना रहा तो वे मैनू भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, फिर मैं क्यों जिंदा हूं। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, उसने जान दे दी। तो भाई जब सहाबा ने गम मनाया, फिर असी क्यों नहीं मनाया? अब जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिरी बात है, इसके बाद बात नहीं होगी, लेकिन अगर जवाब तुसी मजे ना सुनिया ना तो फिर मैं समझ लांगा कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई। पहले ये बताएं, जागदे बैठे हो, ये जवाब लेके जब जाएंगे ना फिर कोई तानू एतराज नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जवाब आन वाले साल तक उन्होंने याद रहेगा। अच्छा अब नहीं एतराज करना, नहीं ये बड़े डाढ़े होके आए, सुन्नी बड़े आज डाढ़े होके आए। तो आज आप सबको तैयार कर रहा हूं सुबह उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो ये कहेंगे वफात नहीं मनाई। देखिए हम नबी की वफात नहीं मना सकते, नबी की वफात वो मनाए जो ये समझते हैं कि नबी मर गए। हमारा अकीदा है कि नबी मरे नहीं, नबी जिंदा है, और हमें आला हजरत ने अकीदा दिया है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी जिंदा है। और मेरे आका इस्लाम उसी तरह जिंदा है जिस तरह अपनी ज़ाहरी हयात में जिंदा है। फ़र्क इतना है कि हुजूर का जिस्म अक़दस मदीनातुल मुनव्वरा गुंबद खजरा के रोज़ा के अंदर है, और हुजूर वहां पर बैठकर पूरी कायनात को देख भी रहे हैं, अपने गुलामों को सुन भी रहे हैं। आखिरी बात, वफात क्यों नहीं मनाई, इसका जवाब सुन लो। वफात भाई इसलिए नहीं मनाते हम कि आका इस्लाम की एक हदीस है, अशिफा शरीफ किताब है, हवाला सुनते जाइएगा। अशिफा शरीफ एक किताब है और उसके मुसन्निफ का नाम है हजरत काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ताला। क्या नाम है? अयाज मालकी। ये किताब की शान पता क्या है? जिस घर में ये किताब होगी उस घर में जादू असर नहीं करेगा। ये लेके आइए सारे लोग, क्योंकि जादू की बड़ी भरमार है। हाँ जी, जादू हर घर में है,
ये किताब लेके आइए। इस किताब का नाम क्या है? अशिफा शरीफ। क्या नाम है? ये जिस घर में होगी उस घर में जादू नहीं होगा। और ये किताब की शान ये कि इसमें आकल इस्लाम की पूरी सीरत मौजूद है। हुजूर की शानें इस किताब के अंदर मौजूद है। इस किताब के अंदर एक हदीस है, हदीस सुनते जाइए कि हम वफात नहीं मनाते, नहीं मना सकते। वजह यह है कि आकल इस्लाम ने फरमाया था सहाबा को, फरमाया हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम। हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा देखो, मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा इस दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मुझे ये बताएं, बेहतरी पर गम मनाया जाता है या खुशी मनाई जाती है? बोलिए ना, बेहतरीन पर गम होता है या खुशी? अल्लाह अगर किसी का काम बेहतरीन कर देगा, हाँ हाय बेहतरीन हो गया, एक ही हो गया। ऐसे भी कभी हुआ है कि जहां बेहतरी हो वहां गम मनाया जाए। तो हुजूर का इस दुनिया से जाना हमारे लिए बेहतर था, है, इसलिए हम वफात का गम नहीं मनाते, क्योंकि बेहतरी पर अल्लाह की नेमत होती है और नेमत पर रोया नहीं जाता, खुशियां मनाई जाती हैं। इसलिए दोस्ताने मुकर्रम, वफात का गम नहीं मनाना, मुस्तफ़ा की आमद की खुशियां मनानी है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।